हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है लेट f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सैटिस्फाइंग f डैश x इक्वल्स टू f डैश ऑफ माइनस x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। अब एक-एक करके हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस देखने से पहले ये जो मेरे को इक्वेशन दिया है, इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इस ऑप्शन के हिसाब से मेरे को लिखा है f डैश ऑफ x इक्वल्स टू f डैश ऑफ माइनस x। तो अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा हो जाएगा f ऑफ x और राइट हैंड साइड मेरा हो जाएगा f ऑफ माइनस x डिवाइडेड बाय -1, यानी क्योंकि इंटीग्रेट करने पे जो भी कांस्टेंट से x मल्टीप्लाइड होता है उसे डिवाइड करना होता है और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। यहाँ से लिख सकते हैं कि f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x शुड इक्वल टू अ पर्टिकुलर कांस्टेंट। तो अब ये जो मेरा इक्वेशन आया है, इससे हम सारा ऑप्शंस चेक करने वाले हैं। सबसे पहले हम ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में मेरे को बोला है इफ f ऑफ 1 इक्वल्स टू f ऑफ 2 देन f ऑफ -1 इक्वल्स टू f ऑफ -2। यदि f ऑफ 1 मेरा f ऑफ 2 के बराबर होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये जो है, इसमें x इक्वल्स टू 1 डाल देते हैं। यहाँ से मेरा हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ -1 इक्वल्स टू c, और वहीं से अगर हम उसमें 2 डाल दें, तो हो जाएगा मेरा f ऑफ 2 प्लस f ऑफ -2, ये भी इक्वल्स टू c। अब ये दोनों को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने से मेरा ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ से मेरा आएगा f ऑफ -1 इक्वल्स टू f ऑफ -2। c और c भी तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यदि f ऑफ 1 मेरा f ऑफ 2 के बराबर है, तो हाँ, ये वाला कंडीशन ट्रू होल्ड कर रहा है। ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अब इसके बाद हम लोग डी ऑप्शन डायरेक्टली देखते हैं, उसके बाद बी और सी देखेंगे। तो डी ऑप्शन में मेरे को लिखा है f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x इक्वल्स टू 2f ऑफ 0 के बराबर है। तो चेक करते हैं सही है कि नहीं। तो यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0। तो जब x इक्वल्स टू 0 डालेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू c। तो यहाँ से हम फिर लिख सकते हैं कि यदि c का वैल्यू मेरा 2f ऑफ 0 है, तो बेसिकली हम यहाँ से लिख सकते हैं कि f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x मेरा 2f ऑफ 0 के बराबर तो होना ही चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। तो जो डी ऑप्शन में गिवन है, वो भी करेक्ट है। तो जो मेरा डी ऑप्शन हो जाएगा, वो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी में मेरे को बोला है लेट f(x) बी एन इवन फंक्शन देन f ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो हम जानते हैं इवन फंक्शन का कंडीशन होता है कि f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x। तो यदि ये फंक्शन इवन होगा, तो ये कंडीशन होल्ड कर रहा होगा। तो इस कंडीशन को हम इस कंडीशन के साथ मर्ज करेंगे, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 2f ऑफ x इक्वल्स टू c, और c का वैल्यू हम लोग निकाले थे यहाँ पे 2f ऑफ 0। तो यहाँ इसको हम आगे c का वैल्यू पुट करेंगे, तो f ऑफ x मेरा आ जाएगा f ऑफ 0 के बराबर, जो कि एक कांस्टेंट है। ये तो एक कांस्टेंट है, तो बेसिकली इस वाले अगर मेरा f ऑफ x एक इवन फंक्शन होगा, तो f ऑफ x मेरा एक कांस्टेंट वैल्यूड फंक्शन होगा। अब f ऑफ 0 मेरे का 0, f ऑफ 0 का वैल्यू 0 ऐसा तो कोई ज़रूरी है नहीं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट f ऑफ 0 इज़ 0। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि f ऑफ x जो है वो मेरा 0 के बराबर होगा, क्योंकि f ऑफ x तो मेरा f ऑफ 0 के बराबर है और हम नहीं जानते f ऑफ 0 मेरा 0 है कि नहीं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि f ऑफ x इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलॉन्गिंग टू R। हाँ, शायद अगर मेरा f ऑफ 0 0 हो जाए, तब ये सही होगा, लेकिन f ऑफ 0 का वैल्यू तो इंडिटरमिनेट है, हम बता ही नहीं सकते अभी। तो सी ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग बी ऑप्शन की तरफ। तो बी ऑप्शन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बी ऑप्शन में जो गिवन है ये वाला पूरा सा बड़ा सा चीज़, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में और y को कांस्टेंट मान के। जब डिफरेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा f डैश x बाय 2 लेफ्ट हैंड साइड में, और क्योंकि y को कांस्टेंट माने हैं, तो f ऑफ y बाय 2 तो 0 हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में मेरा हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने पे मेरा हो जाएगा f ऑफ x प्लस y बाय 2, और सॉरी, f ऑफ अंदर में आएगा f x प्लस y बाय 2, और एक 1 बाय 2 डिफरेंशिएशन के कारण बाहर आ जाएगा, और ये जो दोनों 2 होगा, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली यहाँ पे f डैश होगा, आई एम सॉरी, f डैश x प्लस y बाय 2। यहाँ से जो मेरा f आ जाएगा, f डैश x मेरा आ जाएगा इक्वल्स टू f डैश ऑफ x प्लस y बाय 2। यदि हम y इक्वल्स टू इसमें 0 डाल दें, ये मेरा हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू f डैश x बाय 2। अब ऐसा जो ये कंडीशन आ रहा है मेरा बी ऑप्शन में, ये मेरा होल्ड करे हमेशा, ये तो ज़रूरी नहीं है। f डैश x मेरा f डैश x बाय 2, ये कहीं से भी नहीं मिल रहा है मेरे को क्वेश्चन में, कहीं से नहीं मिल रहा है। तो ये बोल नहीं सकते कि जो मेरा बी ऑप्शन में जो है ना, हमेशा सही होगा। मेरा जो बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जो मेरे सिर्फ़ करेक्ट ऑप्शंस हो जाएँगे, वो मेरे करेक्ट ऑप्शंस हो जाएँगे सिर्फ़ और सिर्फ़ ए, ए और डी। ए एंड डी आर माय करेक्ट ऑप्शंस। आई होप एवरीवन गॉट द सॉल्यूशन। थैंक यू।